शेमुषी प्रथमो भाग नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे, उसका पठन पाठन करेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं आज का हमारा विषय। बच्चों, आप जैसे कि जानते हैं ये पाठ एकादश पाठ है, ठीक है, और ये है पर्यावरणम। पर्यावरणम माने पर्यावरण और ये एक निबंध है। क्या है बच्चों? ये निबंध है। हम थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे। पर्यावरण से आप लोग समझ गए होंगे हमारे आसपास का वातावरण, हमारे जो वृक्ष हैं, है ना, जो हरियाली है। जैसे कि हम सब आधुनिकता में जी रहे हैं और जो भी मशीनें हैं, जो भी कारखाने हैं, वो सब हमारे लिए कहीं ना कहीं जो उद्योग हैं वो लाभदायी तो हैं, परंतु इनसे हमारे पर्यावरण को भी ये क्या है, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनसे जो पर्यावरण मतलब जो वृक्ष हैं वो हमको क्या देते हैं? छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल पत्तियां मिलती हैं, है ना। तो इस प्रकार से आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है पर्यावरण। आप लोगों को भी बहुत अच्छे से इसको समझना है। चलिए, प्रस्तुतो अयं पाठ्यांश पर्यावरणम पर्यावरणम विषयक लघु निबंधो अस्ति। ये पर्यावरण के विषय में आपको लघु निबंधो मतलब एक छोटा सा निबंध यहाँ पर दिया गया है, समझाया गया है। अत्याधुनिक जीवन कौशल्याम प्रदूषणम प्राणिनाम पुरतः अभिशाप रूपेण समायाताम। आपको शब्दों से भी समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या अर्थ है, इसलिए आप उसको जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। नदी नाम बारी मलिनम संजाता, है ना। जो नदियां हैं वो क्या हो गई? मलिन हो गई हैं। जो आधुनिक हमारी जीवन कौशल जो शैली के कारण हमारे पर्यावरण को क्या हो रहा है? वो प्रदूषण बढ़ रहा है। शनै शनै धरा निर्वर्ण जायमान अस्ति यंत्रेभ्यो निसरिता वायुनाम वातावरण विषाक्त रुजा कार्यक्रम च भवति वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणांच बहुनाम पशु पक्षी जीवने संकटापन्न दृश्यते। पशु पक्षियों का जीवन तक क्या हो गया? संकट में आ गया। किस चीज के कारण आ गया? क्योंकि इतना ज्यादा मतलब प्रदूषण फैल रहा है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, जिससे कि क्या हो गया है? संकट फैल गया। वनस्पति नाम अभाव दशायाम न केवलम वन्य प्राणिनाम अपितु अस्माकं समेषामेव जीवन स्थापनं शक्यते। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायुं यच्छन्ति अपि ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीय छायां च वितरन्ति। अस्माद् हेतु अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यद् वयं वृक्षारोपणम तेषां सन। हमें हमेशा वृक्षारोपण करना चाहिए और हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। हमारे यहाँ सरकारों के द्वारा भी कितना प्रयास किया गया और अभी किया जा रहा है, और हम सभी जन लोगों का ये कर्तव्य भी बनता है कि हम अपनी धरा को क्या करें? हरियाली से भरपूर रखें और हमको झाड़ मतलब वृक्ष लगाएं और जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि वृक्ष हमको, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारी चीज़ें देता है। वृक्ष छाया देता है, फल देता है। जो वन्य जीव हैं, जो छोटे छोटे प्राणी हैं, जो पक्षी हैं, उनके घोंसले भी देखिए आप बने रहते हैं। तो हमें और हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो भी क्या ऐसा शुद्ध होता है, ठीक है। कर्तव्यम अस्ति यद वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं जल शुचिता कारणम ऊर्जा संरक्षणम उद्यान तडागादीनां शुचिता पूर्वकं पर्यावरण संरक्षणं प्रयत्नं कुर्याम अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम् अनामयं सुखावहांच भविष्यति। ठीक है ना। चलिए, इसके थोड़े से जो हमने अभी से पढ़ा आपको समझ में आया, थोड़ा हिंदी अनुवाद भी आपको समझाते हैं। प्रस्तुत यह पाठ्यांश पर्यावरण विषय पर लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आया। नदियों का पानी क्या हो चुका है? नदियों का पानी गंदा हो गया है। धीरे धीरे पृथ्वी जो है वनों से क्या हो गई? रहित होती जा रही है। मशीनों से निकलने वाली हवा से वातावरण क्या हो गया? जहरीला और बीमार कर देने वाला हो गया। वृक्षों के अभाव और प्रदूषण के कारण बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं, जो जीवन उनका संकट में पड़ा हुआ दिखाई देता है। वृक्षों के अभाव की दशा में न केवल प्राणी बल्कि हम सभी जनों का जीवन नहीं रह सकता। पौधे हमें न केवल शुद्ध हवा ही नहीं देते, बल्कि वे हमारे लिए जीवन में उपयोग के लिए पत्ते, फूल, फल, लकड़ी, औषधि, छाया देते हैं। इस कारण से हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्षारोपण, उनका संरक्षण, पानी को साफ रखना, ऊर्जा का से
जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इससे ही हम सभी का जो जीवन है वह कैसा होगा, निरोग होगा और हम सब सुखी होंगे। इसलिए हमें अपने पर्यावरण का बचाव करना चाहिए। वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए, जल को साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने आगे आस पास और अपने चारों तरफ जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ साफ सफाई रखना चाहिए, है ना, ऊर्जा का बचाव करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से जो जब हम इन सब चीज़ों को करेंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे, तो हमारा जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, वो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा और आनंददायक रहेगा। अब पहला दिया है प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते यं सर्वान् पुष्पाणाति विविधै प्रकारैः सुख साधनै च तर्पयति, यानी सभी को पुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। आव्रियते परितः सन्मतात् लोकः अनेनेति पर्यावरणम्। यथा आजाद शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरणं कुक्षौ परिष्कृतं प्रदूषणं रहित च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखं सद्विचारं सत्संकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रदादाति। प्रकृति कोपहि आगन्तुतो जनः किं कर्तुं प्रभवति जलप्लावनै अग्निभग्नै भूकम्पै वात्याचक्रै उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्वा मंगलम्। आपने देखा होगा यदि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान होता है तो विभिन्न प्रकार की, जैसे इसमें दी हुई है कि क्या क्या चीज होती है। चलिए हम थोड़ा समझाते हैं आपको। यहाँ दिया है कि देखिए प्राणी जो प्रकृति जो है सभी प्राणियों के लिए संरक्षण का प्रयत्न करती है ना, सभी को संरक्षित करती है। यह विभिन्न प्रकार से सभी को क्या करती है, पुष्ट करती है और सुख साधनों से क्या करती है, तृप्त भी करती है। सुख साधनों से क्या करती है, तृप्त करती है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इसके क्या है, प्रमुख तत्व हैं। वे ही मिलकर या अलग से हमारे पर्यावरण को रचते हैं, जिसके द्वारा संसार चारों ओर से पूरी तरीके से आच्छादित किया गया है। वही पर्यावरण है, वही पर्यावरण है जिस प्रकार से अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी तरह से मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। शुद्ध प्रदूषण रहित पर्यावरण में हमारे सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्संकल्प, मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति के कोप से व्याकुल व्यक्ति क्या कर सकता है, जैसे बाढ़ों से, अग्नि के भयों से, भूकंप से, आंधी तूफानों से और उल्कापात आदि से दुखी मनुष्य कहाँ कल्याण है, अर्थात कहीं भी उसका कल्याण नहीं है। अतएव अस्माभिः प्रकृति संवीक्षणया तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति। प्राचीन काले लोक मंगलाशिनी ऋषभो वने निवसन्ति स्म, यतो हि वने सुरक्षितं पर्यावरण उपलभ्यते स्म। तत् विविधा विहंगा कलपूजा जनश्रोत्र रसायनं ददति, सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादुं निर्मलं जलं प्रक्षन्ति। वृक्षलतांश फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठकानि च बहुलन्येन समुपहरन्ति। शीतल मंद सुगंध वन उपवना औषधं कल्पं प्राणवायु विरतन्ति। आपने देखा होगा जंगलों से हमें बहुत सारी चीजें, जो पर्यावरण है, जो हमारे जंगल है, जो वृक्ष हैं, उनसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमको बहुत कुछ प्रदान करती है और उससे पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। प्राचीन काल में जनता के कल्याण को चाहने वाले ऋषि कहाँ रहते थे, वनों में। क्यों रहते थे, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। वहां विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने मधुर पूजन से कानों को क्या करते थे। आज भी जब कोई मधुर पक्षियों की आवाज, जब हम किसी प्रकृति के कैसे जंगलों में या वनों में कहीं जाते हैं तो हमको बहुत वहाँ अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो वृक्ष है, वहाँ की जो हरियाली है, वहाँ के जो
पहाड़ों से निकलने वाले झरने अमृत के समान स्वाद वाला निर्मल जल क्या करते थे। आपने देखा होगा जब कहीं जाते हैं तो वो जब झरने झरते हैं ऊपर से, जब नीचे की ओर गिरते हैं, और जब उनका जो पानी होता है कैसा होता है, एक औषधि रहता है ना, क्योंकि वो इतने सारे वहां से निकल कर जो जल आता है तो एक निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, साफ होता है, जो कि बहुत लाभदायक होता है। तो वृक्ष लताएं फल फूल ईंधन के लिए लकड़ी बहुत सारी अधिक मात्रा में अच्छी प्रकाश प्रदान करती हैं, और ठंडी धीरे धीरे चलने वाली सुगंधित वन की वायु औषधि के समान प्राणवायु ऑक्सीजन बांटती। जब भी हम कहीं जाते हैं और हम जब इस तरीके से खुला वातावरण, बहुत सुंदर लाइन से लगे हुए वृक्ष, मनमोहक सुंदर एकदम खुशबू देने वाले जो फूल होते हैं, जब हवाएं चलती हैं और जब उनकी खुशबू पहुंचती है हम तक पहुंचती है, तो हमारा जो मन है वो क्या हो जाता है, आनंदित हो जाती है। और शुद्ध वायु जो है वो हमारे शरीर को क्या करती है, बहुत फलदायी होती है, बहुत लाभकारी होती है, लाभदायक होती है। प्राणवायु ऑक्सीजन मतलब अच्छी ऑक्सीजन मिलती है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। परंतु स्वार्थ अंधो मानव तदेव पर्यावरणम अद्यम नाश्यति। स्वार्थ अंधो मानव है ना, स्वल्प फलाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाश्यन्ति। जनाः यत्र गाराणां विषाक्तं जलं नद्या निपात्यन्ति तेन मत्स्यदीयानां जलचाराणां च क्षणेनैव नाशो भवति। नदी जलमपि तस्य सर्वथा पेयं जायते। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान् निर्विवेकं छिन्नन्ति, तस्मात् अवृष्टा प्रवर्धते वन पशवस्य शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवं विदधति। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते। एवं ही स्वार्थान्ध मानवः विकृतम् उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। विकृति तमुपगते पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्याश्च संभवन्ति। तत्सर्वमिदानीं चिंतनीय प्रतिभाति। थोड़ा समझते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं कि आज के समय में जो मानव है वो क्या हो गया, स्वार्थ में अंधा हो चुका है। कैसे, चलिए समझते हैं। परंतु स्वार्थ में अंधा मानव मनुष्य पर्यावरण को आज क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। लोग कारखानों का जो जहरीला पानी है, नदियों, लोग बड़े बड़े कारखाने लगा लेते हैं नदियों के किनारे। आपने देखा होगा जो माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, मतलब जो प्रयाग में जो नदियां हैं, जो हमारे यहाँ माँ नर्मदा जी हैं, और भी जो पवित्र जलधारा है, आपने देखा कहीं पर वहाँ बड़े बड़े कारखाने, और जो कारखानों का गंदा जो पानी होता है वो कहाँ कर देते हैं, नदियों में कर देते। तो जो नदियों का स्वच्छ निर्मल जल है वो क्या हो जाता है, वो दूषित हो रहा है। तो उससे मछली आदि एवं पानी में रहने वाले जीवों का क्षण में ही नाश हो जाता है। वह नदी पानी भी पूर्ण रूप से न पीने योग्य हो जाता है। भाई जब पानी गंदा हो जाएगा तो व्यक्ति जल को नहीं ग्रहण करता। मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना सोचे समझे काट रहे। लकड़ी की आवश्यकता के लिए, अपने मतलब स्वार्थ हित के लिए आप देखिए वनों को क्या किया जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, जिससे अवृष्टि यानी वर्षा न होने की समस्या बढ़ रही है। वन के पशु बेसहारा होकर गांव में क्या हो रहा है, भाई जब जंगल कट जाएंगे तो जो जंतु जानवर, जीव जानवर वो कहाँ रहेंगे, तो वो क्या करते हैं, गांव की ओर मतलब अग्रसर होते, गांव की तरफ जाते हैं वो, है ना। और पेड़ों के कटने से बढ़ रही है ये सब सारी समस्याएं। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा बदली गई प्रकृति ही उनका विनाश करने वाली हो गई है। और जब पेड़ कट जाते हैं तो शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न हो जाता है। पर्यावरण में परिवर्तन होने से विभिन्न रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यह सब सोचने के योग प्रतीत होता है। भाई जब हमको शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, अच्छा जल नहीं मिलेंगे, अच्छे फल नहीं मिलेंगे, तो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के क्या उत्पन्न होंगे, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। चलिए, धर्मो रक्षति रक्षति इत्यावश्यवचनं पर्यावरणं रक्षामि धर्मस्य वाङ्मति ऋष्या प्रतिपादक वन्तः अतएव वापि कूपात् नागी दिभि निर्माणं देवातं विश्राम ग्रह आदित्य स्थान पंच धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम्। कुक्रम, शुक्रम, सर्प, नकुलादि स्थलचरा, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृत्य जलचराश्च अपि रक्षणीया यतः ते स्थल मलानाम अपनोदिनः जलमालानाम अपहारिणस्य प्रकृति रक्षा एवं लोक रक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशयः।
एक अंग है। ऐसे ऋषियों ने क्या किया, उन्होंने प्रमाणित किया है। इसलिए ही बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण और मंदिर, विश्राम गृह, धर्मशाला आदि की स्थापना धर्म की सिद्धि के साधन रूप में स्वीकार किए गए हैं। और जो कुत्ते हैं, सुअर हैं, सांप है, नेवला आदि जो थलचर एवं मछली और कछुआ, मगरमच्छ आदि जलचरों की भी रक्षा की जानी चाहिए। सभी जीव जंतुओं की रक्षा की जानी चाहिए, है ना। और क्योंकि वे भूमि की गंदगी को क्या करने वाले होते, दूर करने वाले होते, जल की मलिनता को क्या करते हैं, साफ करते हैं। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो संसार की रक्षा कर रहे, ऐसा कहा गया है। ठीक है। एक पदेन उत्तरम लिखत मानव पुत्र सुरक्षित तिष्ठति, तो कहाँ है, उत्तर क्या आएगा, पर्यावरण उपशौ। फिर है सुरक्षित पर्यावरण पुत्र उपलब्धते स्म, तो क्या आएगा, बने। उत्तर क्या आएगा, बने। अपवर्चनम किस मस्ति, तो क्या आएगा, ऋषि वचनम। ठीक है। फिर है पर्यावरणम अपि कस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, क्या आएगा, धर्मस्य। लोक रक्षा क्या संभवती, तो क्या आएगा, प्रकृति रक्षा, प्रकृति की रक्षा से। अजात शिशु कुत्र सुरक्षा तिष्ठति, कहाँ, मातृगर्भे। प्रकृति केशां संरक्षणाय यतते सर्व प्राणी नाम, यानी सभी प्राणियों के लिए। इसका उत्तर है अधोलिखितानां प्रश्नानां संस्कृत भाषा, प्रकृति संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला दिया है प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, तो क्या आएगा, देखिए उत्तर, पृथ्वी जल तेजो वायु आकाश प्रकृति प्रमुख तत्वानि सन्ति। सर्वार्थ अंधन मानव किम करोति, क्या करता है, तो सर्वार्थ अंधन मानव आद्य परिणाम नाश्यति। पर्यावरणे विकृति जाते किम भवति, पर्यावरणे विकृति जाते विविधा रोगा भीषण समस्याः जायन्ते। ठीक है। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षां कथं करणीया, तो अस्माभिः प्रकृति रक्षणां तेन च पर्यावरणस्य रक्षा भविष्यति। हमें पर्यावरण की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, और जिससे पर्यावरण की रक्षा होगी, हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, तो उससे क्या होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी। लोक रक्षा कथम संभवति, लोक रक्षा प्रकृति रक्षैव संभवति। लोक रक्षा कैसे, जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो लोक की रक्षा होगी। परिष्कृतम पर्यावरणम अस्माभिः किं किं ददाति, तो परिष्कृतम पर्यावरणम अस्माकं सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम, है ना, मांगलिक सामग्री च ददाति। स्थूल पदानि धिकृत्य प्रश्नानां, तो ये जो दिए हैं, वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, तो क्या आएगा, वन के वृक्ष बिना सोचे समझे क्या है, काटे जा रहे। इस प्रकार से यानी जो अब आज का जो प्रश्न निर्माण है, अब देखिए स्थूल यानी जैसे मैंने कहा मोटे अक्षर, है ना, मोटे शब्दों के आधार पर। तो अब ये प्रश्न है के निर्विवेकम छिद्यन्ते, फिर कहा है वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न, तो क्या आएगा प्रश्न निर्माण में, कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, गा। फिर प्रकृति जीवन सुखम प्रयाति, तो क्या आएगा प्रश्न निर्माण में, प्रकृति किम, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा, कस्मात्। फिर अजात शिशु मातृगर्भ सुरक्षित तिष्ठति, तो इसका प्रश्न निर्माण में क्या आएगा, इसका पुत्र, अजात शिशु पुत्र सुरक्षितम तिष्ठत। फिर है पर्यावरण संरक्षण धर्म संगम, तो क्या आएगा प्रश्न निर्माण इसका है ना, तो इसमें दिया पर्यावरण संरक्षण कस्य, क्या आएगा, कस्य। उदाहरण वस्तु पद रचना कृत, यहाँ पर देखिए उदाहरण के अनुसार पदों की रचना करनी है। जैसे जले चरंती थी, तो जल चरा, ठीक है। इसी प्रकार स्थले चरंती थी, स्थल चरा। निश्याम चरंती थी, निशाचरा। व्योम चरंती थी, व्योम चरा। व्योमनी चरंती इति व्योम चरा। गिरौ चरंती थी, गिरिचरा। भूमौ चरंती थी, भूमि चरा। अब जैसे ना पेयम इति, तो क्या आएगा, अपेयम। उत्तर ना वृष्टिम इति, अवृष्टि। ना सुखम इति, असुखम। ना भाव इति, अभावः। और ना पूर्ण इति, अपूर्ण। फिर यहाँ पर उदाहरण के अनुसार पदों की रचना है। बी धन कृधन कृतिन यानी विकृता। इसी प्रकार प्राधन गम धन कृतिन प्रगतियः। फिर द्रस धन, यहाँ पर तिन प्रत्यय का प्रयोग किया। किस प्रत्यय के लिए जो दिया ना, की नहीं, तिन। प्राधन गम धन तिन प्रगति। प्राधन गम
धन्तिन प्रगति, दृस धन्तिन दृष्टि, गम धन्तिन गति, मन धन्तिन मति, शम धन्तिन शांति, भी धन्तिन भीति। जन धन तिन यानी क्या आएगा जाति, फिर भज धन तिन भक्ति, फिर भज धन नी धन तिन नीति। निर्देशानुसार परिवर्तन है, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया है पहला, ये दिया है का, ये तो उदाहरण दिया है एक आपको, संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, तो इसको बहुवचन में करना है। तो ये क्या आएगा, संतप्ता नाम मानवा नाम मंगलम कुतः, ठीक है। फिर मानव पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिता भवन्ति, ये एक वचन में, ये बहुवचन में, ठीक है। तो इसको ये बहुवचन, मानव पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षित भवति, ये एक वचन में अपन ने परिवर्तित किया। फिर गा है वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, इसको एक वचन में करना है। तो वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यते, ठीक है। फिर गिरि निर्झरा निर्मलम जलम प्रक्षन्ति, द्विवचन में करना। तो क्या है, गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रक्ष्यतः। फिर है सरिता निर्मलम जलम प्रक्षति, यानी इसको बहुवचन में करना है। अंति लग जाएगा ना, ती तहा अंति होता है, तो यहाँ पर मी वह माँ सीता तीता अंति, अंति माने बहुवचन। तो क्या आएगा, सरिता निर्मलम जलम प्रक्षन्ति, ठीक है। फिर पर्यावरण रक्षणाय भवन्ता किं करन्ति इति विषय 5 वाक्य। तो जो पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या करेंगे, 5 वाक्य इसमें लिखना है। तो देखिए दिया है, अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, अहम जल प्रदूषणम न करिष्यामि, अहम यत्र तत्र मलमूत्रम विसर्जन न करिष्यामि, अहम स्थल चरणानां जल चरणानां च रक्षां करिष्यामि, अहम निरर्थकम वृक्षाणां कर्तन न करिष्यामि। ये 5 वाक्य इसमें लिखना है। उदाहरण उपसर्ग पृथक करना है इसमें से, है ना। तो क्या करना है इसमें, संरक्षणाय और सम, ये जैसे एक उदाहरण दिया। तो अब इसको क्या उदाहरण अनुसृत तो उपसर्गान पृथक, जो उपसर्ग है इन शब्दों में उपसर्ग है उनको अलग करना है। तो जैसे प्रभवती में प्रा उपसर्ग है, उपलब्धते में उप उपसर्ग है, निवसंती में नी उपसर्ग है, समुपरहंती में सावधान उप उपसर्ग है, वेतंती में भी उपसर्ग है, प्रक्षंती में प्रा उपसर्ग है, उपगता में उप उपसर्ग है, और प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग है। उदाहरण अनुसार तो लिखा था समस्त पदानाम विग्रह लिखा, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे समस्त पदों के विग्रह। ये दिया है जैसे तेजो वायु तेज वायु च, गिरि निर्झरा गिराय निर्झरा च, इसी प्रकार पत्र पुष्पे पत्रम च पुष्पम च, लता वृक्षौ लता च वृक्षा च, पशु पक्षी पशु च पक्षी च, ठीक है। कीट पतंगौ कीटा च पतंगा च। इस प्रकार से जो मैंने आप लोगों को ये समझाया, आज का हमारा जो विषय था बेटा वो था पर्यावरण। आपको ये निबंध था, लघु निबंध था, आप लोगों को समझ में आया होगा कि पर्यावरण की हमें सदैव रक्षा करनी चाहिए, अपने आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए, जल में गंदगी नहीं करना चाहिए। कभी भी हम पवित्र धाराओं या कोई तालाब कुएं ऐसे में जाएं तो कुछ भी वहाँ पर गंदा कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। और यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो जैसे कि इसमें कहा गया कि सृष्टि भी सुरक्षित रहेगी। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि अपने आसपास के वातावरण को, अपने पर्यावरण को क्या करें, बहुत अच्छा सुरक्षित रखें, और लोगों को भी इस ओर ध्यान आकर्षित करें कि वो लोग भी, सब लोग मिलकर क्या करें, पर्यावरण की हमको हमेशा रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, जय।